अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 85 नंबर पे नाजिल होने वाली सूरह सुनेंगे जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में 29 नंबर पे है और जब नाजिल हुई तो 85 नंबर पे नाजिल हुई थी। और ये सूरह अनकबूत है। और अनकबूत के मानी मकड़ी के हैं, जो मकड़ी जाला बनाती है ना, जिसने गारे सोर में अपने प्यारे नबी के लिए भी जाला बनाया था, वो मकड़ी को अनकबूत बोलते हैं अरबी ज़बान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरत बेहरूफ मक़ातात से स्टार्ट हो रही है और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या समझ रखा है इंसानों ने कि वो छोड़ दिए जाएंगे, यानी उनको माफ़ कर दिया जाए महज इतना कहने पर कि हम ईमान ले आए हैं अल्लाह पर, यानी कि अल्फाज अदा कर देंगे और माफ़ कर दिए जाएंगे, यानी कि मुसलमान हो जाएंगे और माफ़ कर दिए जाएंगे, यानी उनको आजमाया नहीं जाएगा। उनको मुख्तलिफ़ किस्म की सख्तियाँ दे के उनके ईमान को पुख्ता करने के लिए अल्लाह ताला आजमाएंगे नहीं। अल्लाह ताला सवाल पूछ रहे हैं अहले मक्का के उन मुसलमानों के लिए जो कि नए नए मुसलमान हुए थे और उन पे चूंकि अब सख्तियां हो रही थी। और अगली आयत अभी हम सुनते हैं कि उनके बारे में और भी अल्लाह ताला ने कुछ फरमाया है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यकीनन हमने आजमाया था उन लोगों को भी जो इनसे पहले भी मुख्तलिफ अम्बिया की जो कौमें थी उनको भी आजमाया था कि कौन ईमान के आला तरीन दर्जे पे है, कौन जो कमज़ोर ईमान है जिसका, और किसका ईमान बहुत ही नाकस है। और अल्लाह ताला आज़मा के देख लेते हैं कि कौन सच्चे हैं, कौन सच्चे ईमान लाने वाले मोमिन बंदे हैं और कौन झूठे लोग हैं। अब अल्लाह ताला उन मुनाफिकीन के लिए आयत नाजिल फरमा रहे हैं कि क्या समझ बैठे हैं ये लोग मुनाफिकीन कि ये बुरी बुरी हरकतें और इस्लाम के खिलाफ बैठ के साजिशें जो कर रहे हैं तो हम पे बाजी ले जाएंगे, यानी अल्लाह ताला पे बाजी ले जाएंगे वो, यानी कि जो बैठ के तो प्लानिंग कर रहे हैं तो अल्लाह ताला पे कैसे बाजी लेके जा सकते हैं। और बहुत ही बुरी बात है वो जो ये समझ बैठे हैं कि हम तो अल्लाह ताला के ऊपर गालिब आ जाएंगे, नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो शख्स भी तवक्को रखता है अपने अल्लाह ताला से मिलने की, यानी आखिरत पे उसको यकीन है, तो उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ जो वक्त है वो ज़रूर आएगा। चूँकि जो ईमान लाने वाले भी कुछ जो मोमिन बंदे भी थे ना, वो भी चाहते थे कि क़यामत का दिन आ जाए। चूँकि अहले मक्का हमें बार-बार पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? तो वो भी ये चाहते थे कि क़यामत आ ही जाए। और वैसे भी जो दूसरे जो मुसलमान थे, जो गरीब घरों के ज़्यादातर लोग मुसलमान हो रहे थे, तो उन पे मज़ालिम का एक सिलसिला शुरू था, तो उनके बारे में भी अल्लाह ताला ने इस सूरत में आयत नाज़िल फरमाई है। तो मज़ालिम बर्दाश्त करते हुए वो ईमान उनका पुख्ता अल्लाह ताला ने आज़मा लिया। लेकिन साथ-साथ कुछ लोग ये भी कहते थे कि इस ज़ुल्म से बेहतर है कि हम पे क़यामत ही आ जाए। तो अल्लाह ताला उनके लिए फरमा रहे हैं कि जो अल्लाह से मिलने की तवक्को रखते हैं तो अल्लाह ताला का मुकर्रर किया वक़्त जो है वो ज़रूर आने वाला है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो शख्स मेहनत करता है ना, वो मेहनत अपने ही भले के लिए करता है, यानी कि वो अच्छे राह पे जो चलने की कोशिश करता है, नेकी के रास्ते पे और अल्लाह की जन्नत के हुसूल के लिए, तो अपने ही उसको ही भला होगा, उसको ही फ़ायदा होगा। और यकीनन अल्लाह तो बेनियाज है सब जहान वालों के लिए कि कोई नेकी करता है ना करे, अल्लाह ने तो रास्ता दिखा दिया। कोई गुनाह के रास्ते पे चलना चाहे उसकी अपनी मर्जी, क्योंकि अल्लाह ने तो रास्ता दिखाना था इतने पैगंबर भेजकर, इतनी सूरतें नाजिल फरमा कर। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने हिदायत की है तमाम इंसानों को कि वो अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करें, लेकिन अगर उनके वालिदैन ज़ोर डालें अल्लाह के साथ शरीक ठहराने के लिए, यानी बुतों की पूजा के लिए हुक्म दें, तो ये हुक्म उनका नहीं मानना, लेकिन उनकी बाकी अतात करनी है, यानी हुक्म अदूली नहीं करनी, ये वाला हुक्म नहीं मानना सिर्फ। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनका ये हुक्म हरगिज़ न मानना, क्योंकि मेरी ही तरफ तुम ऐ इंसानों लौट कर आओगे। और अगर तो बुतों की पूजा की होगी, शिर्क का जो जुर्म है वो किया होगा, गुनाह कबीरा, तो फिर अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं फरमाएंगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम सबको मेरी ही तरफ लौट कर आना है, तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम दुनिया में क्या करते रहे हो। अब बहुत से मक्का मुकरमा में घर ऐसे थे कि जहाँ के बच्चे जो हैं वो मुसलमान हो चुके थे और वालदैन अभी तक इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे। और चूँकि वालदैन के हुकूक और वालदैन की इज़्ज़त और अदब करने के लिए बहुत सी आयत नाज़िल हो रही थी, तो अब बहुत से वालदैन अपने बच्चों से कहते थे कि तुम लोग मोहम्मद के पास जाते हो और वहाँ पे कुरान अगर नाजिल हो रहा है और कुरान कह रहा है कि वालदैन की इज्जत करो, वालदैन की बात सुनो, उनका हुक्म मानो हर सूरत में, तो तुम लोग हमारा हुक्म, हम हुक्म दे रहे हैं कि तुम लोग घर में जो बुत पड़े हुए हैं ना, वो जो 3 बड़े बुत और बाकी भी छोटे छोटे बुत, 365 बुत तो मक्का मुकरमा में खाना काबा के अंदर रखे हुए थे, कि इनकी पूजा करके तो फिर मोहम्मद के पास चले जाओ। ये हम हुक्म दे रहे हैं, तुम हुक्म अदूली नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे मोहम्मद का कुरान ये कहता है। तो अब जो है बच्चे, अल्लाह ताला ने अगली आयत नाजिल फरमाई कि अगर छुप के तुम लोगों ने बुतों की पूजा की, छुप के अगर ये काम किया, वालदेन का ये वाला हुक्म तुम लोगों ने नहीं मानना कि छुप के तुम लोग इबादत करो,
घर में बुतों की और शिरक करो और फिर वापस अल्लाह के पास आओ, तो ये हरगिज़ इसकी जो है ना, अल्लाह ताला हर दिलों के हाल और घरों के अंदर के हालात अल्लाह ताला जानते हैं। तो ऐसा ये गुनाह कबीरा कभी भी ना करना। और इसका फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप तुम लोगों से पूछूंगा मैं कि तुम लोगों ने क्या किया, क्योंकि अल्लाह ताला तो जानते थे। अब अल्लाह ताला मोमिन मुसलमानों के लिए फरमा रहे हैं कि जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक और अच्छे अमाल किए तो ज़रूर हम उन्हें सालिहीन में शामिल फरमाएंगे और जन्नतुल फिरदौस में वो जाएंगे। हाँ, अलबत्ता वो इंसानों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, यानी कि वो मुसलमान तो हो गए थे और उन्होंने ज़बान से अदा भी कर दिया था कि हम ईमान ले आए हैं, लेकिन जब उन्हें सताया गया अल्लाह की राह में, यानी उन पे जुल्म ढाना शुरू किए कफ़ार मक्का ने, सरदारों ने। आपने कई लोगों के वाक़यात आपने सुने कि मुसलमानों को कितने ज़्यादा मज़ालिम उन पे ऊपर ढाए गए कि हत्ता कि उनको हिजरत हबशा के लिए 2 दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था, और उसके बावजूद भी जो हिजरत नहीं कर पाए थे उन पे भी बहुत ज़्यादा मुसालम ढाए गए थे। और हज़रत बिलाल हबशी पे कितना जुल्म हुआ था, और बाकी यासर, अमार यासर पे, और वो जो शहीद भी हो गई थी, उनके वालिदैन दोनों शहीद भी हो गए थे। तो अब देखें कि अल्लाह ताला उन्हीं के लिए फरमा रहे हैं, जो जिन पे मुजालिम ढाए जा रहे थे उनके लिए फरमा रहे हैं कि वो जब मुजालिम ढाए जाने लगे, वो लोग उनको सताने लगे कफ़ार मक्का, तो अल्लाह के वो समझने लगे कि ये अल्लाह हम पे अजाब ले आया है, अल्लाह का अजाब है हम पे। हालांकि वो अजाब नहीं था, वो उनकी आजमाइश थी। वो अल्लाह ताला ने उनको आजमाना था कि मोमिन के किस दर्जे पे कौन लोग फायज होते हैं। तो फ़ौरन ही आप देखें कि अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमा दी है। तब जिन लोगों ने ये सोचा भी था कि अल्लाह का अजाब है, उन्हें पता चल गया कि आजमाइश है ये। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब उनको कोई अल्लाह की तरफ से मदद आ पहुँचती है ना, क्योंकि अल्लाह ताला छोटे छोटे मौजज़ात भी तो अता फरमा रहे थे, और काफिरों से निजात के लिए कितने मौजज़ात भी दे रहे थे, और साथ साथ अल्लाह ताला मुसलमान जो हो रहे थे उनकी मदद भी करते थे, नुसरत भी अल्लाह ताला की तरफ से आ पहुंचती थी। तो जब उनको मदद कोई आ पहुंचती तो फरमाते कि ये तो, मुसलमानों को वो कहते कि ये तो हम तो तुम्हारे साथ थे, हम वैसे ही कह रहे थे कि हम काफिरों के साथ थे, मतलब हमारे ऊपर अल्लाह ने अजाब लाया है, हम तो तुम लोगों के साथ ही हैं। यानी कि वो दोनों तरफ खेल रहे थे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह तो पूरी तरह बाखबर है इन बातों से जो दिलों में, इन सब दुनिया वालों के दिलों में जो बातें हैं ना, यानी कि वो क्या सोच रहे हैं दिल में, वो भी अल्लाह को पता है। और अल्लाह ताला ज़रूर देख कर रहेगा उनको जो ईमान लाए, और ज़रूर देख कर रहेगा मुनाफिकीन को भी, यानी जो बाहर से इस्लाम का लबादा उड़ेंगे उनको भी अल्लाह ताला अलग कर देगा। अब अल्लाह ताला अहले मक्का के जो कफ़ार हैं उनके लिए ये आयत नाज़िल फरमा रहे हैं कि काफ़िर लोग इन लोगों से जो ईमान लाए हैं उनसे जाके कहते हैं कि तुम लोग हमारे तरीके पे चलो, अगर तुम लोग बुतों को पूजो, अल्लाह को छोड़ दो, तो हम तुम्हारे जो बोझ है ना, तुम्हारे जो गुनाह, अल्लाह तुम्हें नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें कह रहे हैं कि गुनाह किए तो ये करेंगे, अल्लाह सज़ा देंगे, दोज़ख में डालेंगे, तो हम तुम्हारे गुनाहों का भी बोझ उठा लेंगे, फिक्र ना तुम लोग करो। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हालांकि नहीं है वो उठाने वाले उनके खताओं में से कुछ भी, वो कतअन झूठे हैं, यानी कोई बंदा किसी के गुनाहों का बोझ कैसे उठा सकता है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो तो ज़रूर अपना बोझ उठाएंगे, ना सिर्फ अपना बल्कि कुछ मजीद बोझ भी वो उठाएंगे, जो दूसरों को वर्गला रहे हैं इस वर्गलाने का बोझ भी वो उठाएंगे। और ज़रूर बाज़पुरस होगी उनसे रोज़े क़यामत उस झूठ के बदले जो ये घड़ते रहे हैं। फिर अल्लाह ताला चंद अम्बिया की दोबारा से इनको याद दिला रहे हैं कि उन अम्बिया ने, हमने चूँकि अम्बिया के किस्से इकट्ठे करके सुन लिए थे मुख्तलिफ सूरतों से, तो इसमें भी अम्बिया के जो थे बकाया, जो 4-5 अम्बिया के अल्लाह ताला मिसाल दे के इनको फरमा रहे हैं, और अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि ए मोहम्मद, आप पे ये ज़िम्मेदारी ने सिर्फ इतनी ज़िम्मेदारी थी कि खोल कर पैगाम पहुंचा देने की थी ज़िम्मेदारी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ उनको अपना पैगाम खोल के पहुंचा दें, और आपको बाकी आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि ये ईमान लाते हैं या नहीं लाते। अब सूरत का नाम चूँकि अनकबूत है, तो अल्लाह ताला मकड़ी की यहाँ पे मिसाल फरमा रहे हैं कि ये जो दूसरों को अपना सरपरस्त बना रहे हैं और जो बुतों को पूजा बना रहे हैं, और अल्लाह के सिवा जो लोगों को, दूसरों को, बुतों को पूज रहे हैं, तो इनकी मिसाल बिल्कुल ऐसी ही है जैसे मकड़ी की होती है, यानी जैसे मकड़ी अपना घर बनाती है, यानी कि वो मकड़ी का जो जाला नहीं, एक हाथ मारो वो जाला टूट जाता है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि मकड़ी का जाल बिलाशुबा सबसे कमज़ोर घर जो होता है ना, वो मकड़ी का घर होता है। तो काश ये लोग जानते होते, यानी कि इनकी मिसाल बिल्कुल ये जो अपनी दुनिया में ये कर रहे हैं ना, अल्लाह के साथ शरीक ठहरा के अपनी ही इन्होंने एक दुनिया कायम रखी हुई है, तो ये मकड़ी के जाले जितनी इनके औकात है। अब ये मकड़ी के घर की जो अल्लाह ताला ने मिसाल दी है, तो इसके लिए कफ़ार मक्का बाद में फिर मजाक उड़ाएंगे इस आयत का, नाउज़ बिल्लाह।
تو پھر آگے چل کے ہم سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اس کے بارے میں۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی تلاوت کرو اس کی جو وحی کیا گیا ہے قرآن آپ کی طرف، اور بطور کتاب، اور نماز قائم کرو، اور یقیناً نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ ہی کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب اور صحابہ کرام سے مخاطب ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ بحث کرو اہل کتاب سے، یعنی کہ جو یہودی اور عیسائی ہیں نا، اہل کتاب ہیں، ان سے بحث نہ کرو، مگر ایسے طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا طریقہ ہو، یعنی ان کو بڑے پیار سے سمجھانا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں۔ یعنی کچھ یہودی اور عیسائی جو ہے نا وہ تو حد سے گزر جاتے ہیں نا، وہ تو بالکل مسلمانوں کو سمجھتے ہی کچھ نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے جو ظالم ہیں، اور ان سے بھی آپ یہ کہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایمان لائے ہم اس چیز پر ایمان لائے جو نازل کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری طرف، اور جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف، یعنی یہودی اور عیسائیوں کی طرف جو نازل کیا ہم اس پہ بھی ایمان لائے، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ عیسائیوں اور یہودیوں سے یہ کہہ دیجئے کہ تمہارا معبود بھی وہی ہے جو ہمارا معبود ہے، اور ہم اسی کی مطیع و فرمانبردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی جس طرح باقی کتابیں نازل کی تھیں انبیاء پہ، اسی طرح آپ پہ بھی یہ نازل کی جا رہی ہے۔ سو وہ لوگ جنہیں دی تھی ہم نے کتاب، یعنی اہل کتاب یہودی اور عیسائی، وہ تو ایمان لاتے ہیں آپ پر، یعنی کتاب قرآن پر بھی ایمان لا رہے ہیں، اور ان اہل مکہ میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو ایمان لا رہے ہیں، یعنی کہ کفار مکہ میں سے بھی بہت سے لوگ ہیں جو ایمان لا رہے ہیں اس قرآن پر، اور انکار بھی نہیں کرتے ہماری آیات کا، مگر کچھ کافر ہیں جو کہ منکر ہیں۔ اور اے نبی آپ تو نہ کچھ پڑھتے بھی نہیں تھے اور نہ ہی لکھتے تھے کچھ، یعنی کہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے قرآن نازل ہونے سے پہلے، وہ تو قرآن نازل ہوا تو آپ کو پڑھنا لکھنا آیا، تو اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے اور اپنے ہاتھ سے کوئی کتاب لکھ سکتے ہوتے پہلے، تو ضرور یہ اہل باطل جو لوگ ہیں نا، یہ باطل لوگ اہل مکہ، یہ تو ضرور شک میں پڑ جاتے کہ یہ تو محمد نے خود سے لکھ لی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ لوگ کشتی کے اندر سوار ہوتے ہیں، کسی بھی سواری پہ سوار ہوتے ہیں، تو پکارتے ہیں خالص کر کے اللہ کو، اس وقت نہیں کسی بت کو پکارتے، اس وقت اللہ کو ہی پکارتے ہیں، اپنے دین کو، اور پھر جب بچا کر اللہ انہیں خشکی کی طرف لے آتا ہے تو یک شرک کرنے لگتے ہیں۔ شرک اس لیے کرتے ہیں تاکہ ناشکری کریں اس نجات کی جو ہم نے انہیں دی تھی، ناشکرے لوگ۔ اور اللہ معاف کرے کہ ہم میں سے بھی اگر کسی پہ کوئی مصیبت کوئی مشکل آتی ہے تو ہم کیسے رو رو کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور بعد میں اللہ کو ایسے بھول جاتے ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہی نہیں، اللہ ہمیں بخش دے۔ ابھی آپ یہ سورہ سن لیجئے، جزاک اللہ۔